ऐसे है कि पंजाब बहुत लंबे समय से पीड़ को झेल रहा है। 1980 का दौर था, वो हमने देखा पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जवानी का बहुत नुकसान हुआ। पंजाब के कई ऐसे मसले हैं, राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, जो बहुत लंबे समय से जिनका समाधान हल नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ। वैसे तो केंद्र सरकार जिसकी भी थी उनको करना चाहिए था। 1984 में जो हमारे साथ हुआ बहुत दर्दनाक हुआ, नहीं होना चाहिए था। उसकी पीड़ सदियां तक रहेगी, उसको तीसरा घलूघारा कहते हैं सिख हिस्ट्री में। सो इन सारी बातों को लेकर जो पंजाब के लोग, समूचे पंजाबी चाहते थे कि पंजाब के साथ जस्टिस होना चाहिए, पंजाब के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम देश भगत हैं, हमारा देश है, ये हम देश के लिए बहुत कुर्बानी हमने की और भी कुर्बानी करने को तैयार है पंजाबी। कोई ऐसी बात नहीं है। ये पंजाब में सद्भावना है, भाईचारा है, अमन शांति सब कुछ ठीक है, लेकिन सिखों को कैसे देखा जा रहा है, सिखों के जो मसले हैं उनको बहुत दूसरे ढंग से उनका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या ढंग है कि वो देखते हैं सिखों को कि ये देश से जुदा होना चाहते हैं, ये कट्टरता में वो रखते हैं, विश्वास रखते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमको ब्रांड नहीं करना चाहिए किसी को, और केंद्र सरकार को हम राज्यपाल साहब की मार्फत से ये बेनती करना चाहते हैं। पहले भी हमारे लीडर मिले थे उनका अपने गृह मंत्री साहब से कि जो पंजाब के पुराने मसले हैं उनको हल किया जाए। क्या क्या मसले सर आपने डिस्कस किए? पहली बात तो ये है कि बहुत लंबे समय से जो बंदी सिंह जेलों में हैं उनको रिहा करना चाहिए। देखो कुछ लोग हैं, कुछ 7, 8, 10, 12 हो गए, और थोड़े बहुत जो लोग 1-2 ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या इतना बड़ा मसला है? जिन लोगों ने 30 साल 35 साल उन्होंने अपनी कैद भुगत ली है, काट ली है, उनको रिहा करना चाहिए। अगर जो सरसे वाला साध है, अगर उसको परोल 3 महीने के बाद मिल जाती है, साल में 4 बार परोल मिलती है, वो तो एक क्रिमिनल है। तो इन्होंने तो सारा कुछ अपना जो इन्होंने घटना करी थी उनका सज़ा इन्होंने सज़ा भुगत ली है, तो इनको परोल क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जिसको परोल की है उसका राइट है, उसको परोल मिलनी चाहिए। जिसको छोड़ना अपने चाहिए उसको छोड़ना चाहिए। जिसकी सज़ा पूरी होगी उसके आगे जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इलेक्शन होनी चाहिए, बहुत लंबे समय से नहीं हुई, तकरीबन 11 साल हो गए हैं, इलेक्शन ड्यू है एसजीपीसी की। और फिर ये जो कानून बना है जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब शोध एक्ट, चलो इस कानून को सज़ा की अगर वो देखें, उस अपने लिहाज से देखें, वो तो ठीक है, सज़ा मिलनी चाहिए जो लोग पापी हैं, जो पाप करते हैं, जो क्रिमिनल माइंड रखते हैं। लेकिन उसमें जो शब्द हैं वो सिखों की मनों को बहुत ठेस पहुँचा रहे हैं। उन शब्दों को चेंज करना चाहिए। राज्यपाल साहब से हमने बोला है, राज्यपाल साहब से। और जो किसानों की मांग है, देखो किसानों ने किसान आंदोलन वहाँ इतना लंबा समय किया, अभी तक भी किसान संघर्ष कर रहे हैं। किसानों की मांगें को केंद्र सरकार को मानना चाहिए। एमएसपी की बात है, एमएसपी देनी चाहिए। मक्की अब आ रही है मार्केट में, मक्की की प्राइस नहीं है, जो एमएसपी है उसके हिसाब से मक्की की प्राइस मिलती नहीं है। मूंगी आ रही है, मसर आ रहे हैं, और कपाह है, दूसरा है नरमा है, और बहुत सारी ऐसी सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, तोरिया है, सारा इन सब फसलों पर एमएसपी मिलनी चाहिए। और जो किसानों की मदद की अपने अगर करनी हो केंद्र सरकार ने, तो इन्हों को कर्जे माफ़ करने चाहिए। किसानों की मदद उस लिहाज से होगी और किसानों को बहुत राहत मिलेगी। फिर आगे चलते हैं, हमने बोला कि जो करतारपुर साहब का लांघा उसको खोलना चाहिए। बड़ी शान शौकत से वो करतारपुर साहब का लांघा खुला था 2019 में। अब वो उसको बंद कर दिया। ठीक है, पंजाब के बॉर्डर पर तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, कोई अपने टेंशन नहीं है। पाकिस्तान पंजाब या अपना पंजाब, वो बॉर्डर बिल्कुल शांत है। सो करतारपुर साहब का लांघा खोलना चाहिए। और 1984 में जो हमारे साथ हुआ उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जैसे बोला चंदू जी ने, गवर्नर साहब को बोल के आए हैं कि बाहरले देशों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है। नहीं होना चाहिए था 1984 का अटैक हरमंदिर साहब पर। अगर कोई बात थी उसका हल तरीके से निकालना चाहिए था।
तो वो सरकार नहीं चाहती थी, वो सरकार चाहती थी कि सिखों की नस्ल कुशी करो और हिंदुओं की वोटें लो। और इंदिरा गांधी ने वो सज़ा भुगत ली, उसको भी सज़ा मिल गई। अब हम चाहते हैं कि इंदिरा गांधी के नाम पर बहुत सारा लोगों को एतराज़ है, खाली सिखों को नहीं है, बहुत सारे अपने देश के लोगों को एतराज़ है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं, अपनी ही फ़ौज अपने लोगों पर भेज दी, अपनी फ़ौज ने अपने लोगों को मार दिया और अपने इतना जुल्म हुआ। ये कहाँ का अपने इंसाफ है, ये कहाँ की अपने कानून की बात है। सो इसलिए चाहते हैं कि जो इंदिरा गांधी के नाम पर एयरपोर्ट है, दिल्ली वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो गुरु तेग बहादुर साहब के नाम पर रखना चाहिए। ऐसी सारी बातें, पंजाब के पानियों की बातें हैं, पंजाब को जो पानी पंजाब का बनता है उसको मिलना चाहिए। इंडस जो है वाटर ट्रीटी बैन कर दिया, कैंसिल कर दिया इंडिया ने पहलगाम के बाद, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला ले लिया, लेकिन वो सरप्लस वाटर अभी पंजाब के से होता पंजाब में आएगा और पंजाब को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। अगर पंजाब के पास ये सारा पानी इसको गिनकर मापकर इसको अपने कैलकुलेट कर अगर पंजाब के पास ज़्यादा पानी है तो दूसरे स्टेटों के साथ वो बैठकर उसका बंटवारा हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो राजस्थान को और हरियाणा को बहुत लंबा समय पानी जा रहा था, उसकी कंपनसेशन, उसका मुआवजा पंजाब को मिलना चाहिए। चंडीगढ़ खड़े हैं, कौन सा सूबा है देश का जिसके पास राजधानी नहीं है? ओनली पंजाब डजंट हैव अ कैपिटल। तो हमको अपना राजधानी तो मिलनी चाहिए, चंडीगढ़ पंजाब का, पंजाब को मिलना चाहिए। हरियाणा जितने मर्जी आलीशान गुड़गांव में बनाए, जहाँ मर्जी बनाए, हरियाणा के पास बहुत पूंजी है, बड़े रिसोर्सेज हैं, केंद्र सरकार उसकी हेल्प कर सकती है। तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का भी रिसेंट एग्जाम्पल है। सो इसलिए चंडीगढ़ हमारा पंजाब का है। जो पंजाबी बोलते इलाके जिसकी वजह से पंजाबी सूबा बना था, वो भी पंजाब को मिलने चाहिए, ताकि एक दफ़ा, अभी बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है, ये मैं बात स्ट्रेस देना चाहता हूँ, 1980 के पीरियड के बाद अभी फिर दोबारा टाइम आया है। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए बहुत सीरियसनेस के साथ कि अब पंजाब के साथ वो जो इंसाफ चाहते हैं पंजाबी, एक दफ़ा इंसाफ कर दो, ताकि पंजाब की जो मांगे हैं पुरानी सारी सेटल हो जाएं। तो फिर 10, 20, 50 साल, 100 साल पंजाब के लोग अपनी जनजीवन आराम से व्यतीत करें और देश की तरक्की, पंजाब की तरक्की में अपना योगदान डालें, जो हमारी स्पिरिट है। और हम चाहते हैं जैसे कई अपने हिल स्टेट्स को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कई दफ़ा स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज मिलता है, वो पंजाब को भी इकोनॉमिक पैकेज मिलना चाहिए बतौर बॉर्डर स्टेट होने के नाते, क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स की वजह से पंजाब का बहुत दफ़ा नुकसान हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर देखें तो पंजाब बहुत पीछे रह गया। इस सरकार ने कर्जा लेकर और बोझ डाला है पंजाब की इकॉनमी पर, पंजाब की अर्थव्यवस्था पर। इसलिए केंद्र सरकार से स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज भी मांग करते हैं।